नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जेट का एक पुराना पेपर सॉल्व करेंगे और यह जो पेपर है सन 2017 का है। इसमें हम कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR, BHU, यूपी कैटेड या किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सभी बच्चे इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल रहता है सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको लर्न कर लेना, जो आपको आते हैं वो आराम से आप इनको रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, भैंस में गर्भावस्था समय होता है। तो जो भैंस का गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। तो जो मुर्गी होती है उसके शरीर का तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 107 फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 106 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये बोलते रहते हैं कि सर मैंने बुक में ऐसा पढ़ा था, ये हमने थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़ा था। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करना रहता है। अब यहाँ पे ही देखिए, मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है 106 अबाउट, मतलब जो थोड़ा सा नज़दीक रहता है ऑप्शन हम उसी को थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है और ये करना भी है आपको एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको आता है, आपने 107 तो पढ़ा है लेकिन आप इसको छोड़ के चले आए, ऐसा नहीं है, थोड़ा आसपास का कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं। जो भेड़ का मीट होता है वो मटन कहलाता है। ठीक है, और जो चिकन होता है आप लोग सभी लोग जानते हो, मुर्गे के मीट को कहते हैं, बीफ गाय के मीट को कहते हैं, पोर्क सुअर के मीट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो जो दूध होता है उसमें कमी पाई जाती है लोहे की। ठीक है, और बाकी ये जो कैल्शियम होता है इसकी अधिकता होती है और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो लोहा जो है कम होता है, मतलब वो ना के बराबर होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो इसमें से देखिए, गिर, जर्सी और ये साहीवाल ये सभी दुधारू नस्लें हैं, और यहाँ पे जो थार पारकर है ये जो है द्विप्रयोजनीय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। NDRI की यहाँ बात हो रही है। जो NDRI है वो करनाल हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। देखिए, जो दूध दूहने की सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्टिंग, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्टिंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मुट्ठी बांध कर, मतलब पूरा जो हाथ बांध करके दूहेंगे तो वही पूर्ण हस्त विधि होगा, बाकी यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण हो जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, BHU और ICAR के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। जो खुरपका और मुंहपका बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। अगला है, गर्बर विधि उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं। अब ये देखिए, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ICAR के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वसा के लिए हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गाय की दुग्ध सिराओं में होता है। जो दुग्ध सिराएँ होती हैं उनमें खून बहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कपास से पूछा जाने वाला, और जो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर 170 किलोग्राम होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है। तो यहाँ पे गंगा 11 जो है ये संकर किस्म है, बाकी सभी जो है संकुल किस्म है, मतलब कंपोजिट हैं, और ये हाइब्रिड है।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा में कितनी है। तो जो राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा होती है वो होती है 575 अगर हम सीएम की बात करें, देखिए जो करेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन होता क्या है 575 अगर हम इसकी सीएम में बात करें तो 57.5 सीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका नियर अबाउट क्या है, लगभग वही 564। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है अरहर की इष्टतम बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर। तो जो अरहर की इष्टतम बीज दर मानी जाती है वो होती है 12 से लेकर के 15 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या करेंगे, 12 से हमने क्या बताया 12 से लेकर के 15 किलोग्राम ये अधिकतम बीज दर मानी जाती है अरहर के लिए। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना होता है, कैसे क्या हमें क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्या होती हैं, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, आसपास के दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है, मतलब किसका जो है ये कार्थेमस टिक्टोरियस साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुसुम। जो कुसुम का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कार्थेमस टिक्टोरियस। ठीक है, बाकी जैसे तिल है, ठीक है, तो तिल का होता है सीसेमम इंडिकम, और ये जो सूरजमुखी है सब लोग जानते होंगे हेलियंथस एनस होता है, और तारामीरा जो होता है इसका होता है इरुका सटाइवा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। फिर है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 300 ppm हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने भी हैं राइजोबियम जेनेरा के जीवाणु होते हैं जो कि दलहनी फसलों में अपना वर्क करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं ज़मीन में स्थापित करते हैं, मतलब एक तरीके से अवशोषण करके वहाँ पे स्थापित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे पहला है राइजोबियम फैसियोली, ये किस में लगता है। जो राइजोबियम फैसियोली होता है ये सेम हो गया, राजमा हो गया, इनमें वर्क करता है। बाकी जैसे राइजोबियम जपोनिकम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सोयाबीन और मूंगफली में वर्क करता है। फिर है राइजोबियम ट्राइफोलियाई, ठीक है, तो ये राइजोबियम जो ट्राइफोलियाई है यही बरसीम में वर्क करता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। चौथा है राइजोबियम मेलिलोटी, ये क्या होता है मेथी और रिजका में वर्क करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, तीसरा, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ से इनमें से ऐसा पूछा जाए जो पादप के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन, बाकी सभी जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है आलू के ट्यूबर बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान क्या है। देखिए जब ट्यूबर बनते हैं, हमने पहले भी इसको बताया है, तो उस समय जो अनुकूलतम तापमान होना चाहिए वो 17 से लेकर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हमने आपको बताया 17 से लेकर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 17 और 19 के बीच आसपास कौन सा ऑप्शन है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि आलू के कंद कितने तापमान पर बनना बंद हो जाते हैं, मतलब अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, अगर इतना इससे कहीं थोड़ा सा बढ़ने लगता है तापमान तो आलू के कंद बनना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो जो सोयाबीन होता है उसका उत्पत्ति स्थल जो होता है वो होता है चीन, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला।
फिर है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो सल्फर पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में वो पाया जाता है 12%। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12%। 11.5 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना रहता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंट की एक प्रमुख किस्म है, मतलब केंट जो है किसकी एक प्रमुख किस्म है। जो केंट होती है ये ओट्स जो होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जई। ठीक है, जई की एक फेमस किस्म है और ये काफ़ी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर जौ की छिलका रहित किस्म है। जो जौ होता है उसकी छिलका रहित जो किस्में होती हैं, जैसे करण 3 है, हिमानी है, कैलाश है, डोलमा है, ये सभी ऐसी प्रजातियां हैं जो छिलका रहित होती हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है डोलमा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने आपको बताया करण 3, हिमानी और कैलाश, ये भी याद रखेंगे, छिलका रहित किस्में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है। जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए खाद्य तेल जो उपयुक्त माना जाता है वो होता है सूरजमुखी का। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सूरजमुखी। फिर इसबगोल पैदा करने वाला मुख्य ज़िला कौन सा है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ध्यान देना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर। ठीक है, ये हो जाएगा जालौर। फिर है फूल गोभी में भूरापन। जो अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में भूरापन की कमी के कारण होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बोरान की कमी के कारण भूरापन हो जाता है, मतलब ब्राउनिंग रोग हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ब्राउनिंग रोग। फिर निम्न में से कौन सा उष्ण जलवायु का फल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन है। और अगर किसी को इनमें जैसे उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण फलों में प्रॉब्लम आती है तो आप प्ले लिस्ट पर जा कर के, जो मैंने हार्टिकल्चर के पोमोलॉजी के वीडियो आपको पढ़ाए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज आपको पढ़ाया है। आप सभी वहाँ पे सीख जाएंगे किस तरीके से कौन से फल किस जलवायु में आते हैं, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जो कद्दू होता है उसकी जो एग्जैक्ट बीज दर होती है वो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है। ठीक है, अच्छा कुछ कद्दू ये जो हमने आपको बताया 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, ये जो होता है ज़्यादातर जो ये जायद जो सीज़न है इसमें यूज करते हैं हम ज़्यादातर। बाकी कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जिनमें लगभग वही 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि क्या है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कलिकायन। ठीक है, अच्छा कलिकायन को क्या बोलते हैं, अब बडिंग बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बडिंग यूज की जाती है बेर के प्रवर्धन में, एक तो रिंग बडिंग यूज की जाती है और टी बडिंग यूज की जाती है। तो आप अगर वहाँ पे टी बडिंग और रिंग बडिंग में से कुछ आ जाता है तो आप वहाँ पे वो करके आएंगे। ठीक है, मुख्यतः रिंग बडिंग मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति का संबंध है। जो सुनहरी क्रांति होती है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा उद्यान विज्ञान और फल उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल घुलनशील ठोस द्वारा ज्ञात की जाती है, मतलब जो कुल घुलनशील ठोस है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। जो अर्का सूर्यमुखी किस्म होती है वो कद्दू की होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। फिर फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन, देखिए हमने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, हमने बताया था हार्मोन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, गैस आएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, अब यहीं पे अगर एक क्वेश्चन यूँ आता है कि गैस कौन सी होती है,
तो एस्टिलीन होती है, आप ध्यान रखना, ठीक है, एस्टिलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वैसे तो बारबंडास चेरी बहुत ज़्यादा होती है, उसी को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप सोचिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें कहना है। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं नहीं सर हमने बुक में ये पढ़ा था, तो वो अलग बात है। हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करेक्ट आंसर वहाँ पे करते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर जो हमसे पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाई जाती है वो आंवले में पाई जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा हो जाएगा। नींबू में भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत आम में भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है? टोटल सॉल्यूबल जो होता है वो कितना पाया जाता है मटेरियल? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 65%। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एप्पल कलर एक किस्म है, तो जो एप्पल कलर किस्म होती है वो किसकी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद की, ठीक है। अच्छा, ये जो एप्पल कलर होता है तो मतलब जो प्रजाति है इसका जो गूदा होता है वो गुलाबी रंग का गूदा होता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसका गूदा कैसा होता है, तो गुलाबी रंग का। अगला क्वेश्चन है, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? जो मेथी होती है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की औसत दैनिक सब्जी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 285 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, एक कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे 300 ग्राम तक होता है। तो अगर आपको वहाँ पे 285 ग्राम नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप 300 ग्राम करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, टोंगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, जो टोंगनबर्ग है ये किसकी नस्ल है? जो टोंगनबर्ग होती है ये बकरी की नस्ल होती है और इसका जो जन्म स्थान है वो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टोंगनबर्ग का जन्म स्थान क्या है? स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, एक बात हम कहना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। तो अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पता चल जाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप वहाँ पे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। और जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत में वार्षिक दूध उत्पादन कितना है? ये सन 2014 और 15 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, आप कर सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है 146 मिलियन टन। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि जेट एग्ज़ाम में सन 2017 में पूछे गए हैं। इसी तरीके के हम वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।